नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न की केमिस्ट्री यानी कि इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका सेकंड वाला चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का जो नाम है वो आपका सॉल्यूशन है। इस चैप्टर में हम लोग राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको बताया गया है और आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। अब ये आपका यहाँ पे जो कुछ भी है, क्या क्या दिया है, ये पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम आपको क्या क्या आपके क्वेश्चन में दिया है वो नोट करते हैं। लिखा है कि जल का वाष्प दाब यानी PA0 यानी जल का मतलब शुद्ध की बात यदि करेगा तो आपका PA0 होगा, यदि अशुद्ध की बात करेगा तो PA होगा। तो यहाँ पे आपका जल जो होगा शुद्ध में ही होगा, आपका PA0 हो गया। इसका मान जो है 12.3 के पास्कल है। फिर कह रहा है विलयन की मोललता आपका दिया हुआ है। विलयन की मोललता कितना है? 1 मोलल, तो 1 यम लिख दिए हम। तो इस 1 यम का अर्थ क्या है? यानी विलेय का जो है 1 मोल जो है 1000 ग्राम में घुला हुआ है। तो इसमें विलेय के मोलों की जो संख्या है मतलब आपका एन भी लिखा गया है। तो आप जो है आप ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि यदि कहीं बी लिखा है तो विलेय का मान दिया है और कहीं आपका ए लिखा है तो उसका ए का मतलब विलायक है। बी जो विलयन है उस विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलायक को ए कहा गया है और विलेय को बी कहा गया है। यही आप दिमाग में सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विलेय जहां रहेगा वहां बी लिखिएगा और जहां आपका ए लिखा है उसका मतलब वो विलायक है, या विलायक कहीं रहे तो आप ए लिख सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर 1 मोल और जल का भार जो है 1000 ग्राम है। और आपको क्या निकालना है? विलयन का वाष्प दाब आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो PA बराबर आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। अब ये आपका PA निकालने के लिए आपके पास फार्मूला PA0 इंटू XA। तो XA का मतलब आपका जो है विलायक का मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो विलायक क्या होता है? जल होता है, जल को विलायक बोला जाता है। तो जल का जब मोल प्रभाज आप निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा? जल के मोलों की संख्या आपको निकलनी चाहिए और विलेय के मोलों की संख्या आपको होना चाहिए। तो विलेय के मोलों की संख्या तो आपको सीधे दिया है, लेकिन जल के मोलों की संख्या आपको नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए होता है कि जल का भार बटे जल का अणुभार, यानी जल का भार आपको चाहिए तो भार आपका दिया है और जल का अणुभार आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जल का सूत्र होता है H2O। तो H का होता है 1 और H2 मतलब 2 बार आपका हाइड्रोजन है इसलिए 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 और 16 कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पे जल का अणुभार 18 हो जाएगा। अब हम लोग जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NA बराबर आपका जल का भार बटे जल का अणुभार। मान रख दीजिए NA बराबर आपका, N का मतलब मोलों की संख्या है आपका। कहीं पे भी मोलों की संख्या यदि कहा जाए तो N से स्मॉल n से आप उसको प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आपका मान रखेंगे 1000 बटे 18। तो NA बराबर 55.55 मोल आपका हो जाएगा। यानी ये आपका जल के मोलों की संख्या भी आपका निकल गया, या इसको विलायक के मोलों की संख्या आप बोल सकते हैं। अब हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं। जल का जो मोल प्रभाज है वो XA जब आप निकालेंगे तो आपका होगा, यहाँ पे फार्मूला होता है जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की, यानी जल जो है विलायक है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अब वही जो विलेय और विलायक का मान है, विलायक का मतलब जल का जो मान है वो आप रख दीजिए मोलों की संख्या। तो XA बराबर आप निकाले हैं NA बराबर 55.55 और NA की वैल्यू 55.55 प्लस NB की वैल्यू 1 मोल आपका दिया है, रख दिए। XA बराबर 55.55 और इनको जोड़ेंगे तो आपका 56.55 हो जाएगा।
अब आपका यहाँ पे 2 स्थान ऊपर 2 स्थान नीचे आपके दशमलव है, आप दशमलव को हटा दीजिए और हटाने के बाद उसको भाग करेंगे तो यक्स ए बराबर आपको हो जाएगा 0.9823। ये आपका क्या हो जाएगा, जो जल है उस जल का मोल प्रभाज आपका निकल जाएगा। अब हम लोग वाष्प दाब निकालेंगे तो पी ए बराबर पी ए 0 यक्स ए 0। ये आपका क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार आप लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार। ठीक है, अब राउल्ट के नियम का जो फार्मूला है ये पी ए इक्वल टू पी ए 0 यक्स ए और पी ए 0 और यक्स ए की वैल्यू रख दीजिए। तो पी ए बराबर आपको हो जाएगा 12.3 गुणे और इसका मान यक्स ए की वैल्यू है 0.9823 गुणा कर दीजिए। तो पी ए बराबर 12.08 किलो पास्कल। क्योंकि आपका ये जो मात्रक है पी ए 0 का उसका किलो पास्कल है तो इसलिए पी ए का भी आपका मात्रक किलो पास्कल ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय यानी कोष्टक में दिया है मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल कोष्टक बंद है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। अब देखिए क्या क्या दिया है आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्टेन का भार दिया है WA मान लेते हैं इसको और 114 ग्राम दिया है और ऑक्टेन का अणुभार निकालिए। जब भार आपको दिया है तो अणुभार तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग साथ में ही निकाल लेते हैं। ऑक्टेन का अणुभार निकालेंगे, ऑक्टेन का सूत्र होता है C8H18 का अणुभार यानी Ma बराबर 8 गुणे कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन जो है 18 बराबर 18 गुणे 1 हो जाएगा। 12×96 प्लस 18 बराबर 114 ग्राम प्रति, यानी आपका ऑक्टेन का अणुभार निकल गया 114 ग्राम प्रति मोल। अब आपको क्या निकालना कह रहा है कि आपका कितना मात्रा घोली जाए, मतलब जो दूसरा वाला है विलेय, दूसरा वाला जो भार है उसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आपका वो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और दूसरे वाले का जो अणुभार है यानी कि मोलर द्रव्यमान और अणुभार एक ही चीज है, कहीं आपको मोलर द्रव्यमान लिखा मिलेगा कहीं आपको अणुभार, तो आपका दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका यहाँ मोलर द्रव्यमान MB बराबर आपका 40 ग्राम प्रति मोल। ये देखिए आपका जो कोष्टक में आपका दिया है मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम, वही चीज आपका यहाँ पे है। अब आपका कहा रहा है कि जो ऑक्टेन है उसका वाष्प दाब जो है घटकर मूल का 80%, यानी मान लीजिए कि P ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका P ऑफ A0 है उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 है, 1 ATM है, तो आपका PS इन बिलियन का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो उसी मूल का 80%, तो 1 का 80% यानी 80/100 बराबर आपका हो जाएगा 0.8 ATM हो जाएगा। यानी PS का भी मान आपको पता चल गया और PA0 की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम लोगों को क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। तो मात्रा निकालने के लिए राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे हम लोग। तो राउल्ट के नियम का जो फार्मूला है PA0 माइनस PS बटे PA0 बराबर XB। राउल्ट के कई नियम हैं तो आपका ये भी आपका फार्मूला है, तो आपको जो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार आपको फार्मूला लगाना होता है। अब हम लोग का यहाँ पे जो है XB की वैल्यू नहीं कहीं दिया है, निकाला भी नहीं गया हम लोग, तो आप क्या करेंगे n इसके मोलों की जो संख्या के अनुसार निकालते हैं वो रख लीजिए। मान लीजिए ये भी नहीं दिया है तो आपको उसको भार के अनुसार, भार और अणुभार के अनुसार सेट कर लीजिए। ये मान आपको सब दिए गए हैं। अब उसके बाद क्या करिए, मान रख दीजिए। PA0 की वैल्यू 1 है, PS की वैल्यू 0.8 है बटे 1, और यहाँ पे देखिए जो भी मान WB और MB, WA और MA की वैल्यू आपका दिया है रख दीजिए। तो WB की वैल्यू आपको पूछ रहा है तो WB बटे 40 और टोटल के बटे 114 प्लस WB बटे 40। अब यहाँ पे देखिए आप इसको यदि घटाते हैं तो आपका यहाँ से 1 में से 0.8 को घटाएंगे 0.2 बटे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका W बटे 40 और यहाँ पे कट के आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों का जो मान है वो आपका कट जाएगा
दोनों क्योंकि समान है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस WB/40 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यदि आप लेते हैं तो ये 0.2, इसका एलसीएम 40 यानी WB/40 और बटे 40 प्लस WB/40, तो 40 से 40 आपका क्या है, कट जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 0.2 बराबर WB/40 प्लस WB। तिरछा आप गुणा कर दीजिए। तिरछा यदि आप गुणा करते हैं तो आपका 40 में 0.2 का गुणा करेंगे तो 8 प्लस WB में करेंगे 0.2 WB बराबर ये WB। इस WB को इधर करिए और जब इधर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 में से 0.2 को घटाएंगे 0.8 WB और बराबर ये आपका 8 हो जाएगा। तो WB बराबर 8/0.8 हो जाएगा। अब आपका दशमलव यदि हटाते हैं तो WB बराबर 80/8 हो जाएगा और 8 का 80 में भाग देंगे तो WB बराबर आपका 10 ग्राम हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। समझ में आ जाए तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया जाता है, उसका 298 के मतलब केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। बिलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विलेय का मोल द्रव्यमान मतलब अणुभार आपसे निकालने के लिए कह रहा है और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब निकालने के लिए कह रहा है। अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये हम लोग नोट कर लेते हैं। विलेय का भार यानी विलेय को B से और विलायक को A से आपको डिनोट करना, कुछ भी लिखना होगा। तो विलेय का भार WB बराबर आपका 30 ग्राम, ये 30 ग्राम है और जल में विलीन है तो जल का मतलब विलायक का भार आपको दिया है 90 ग्राम। अब आप दोनों का अणुभार भी निकाल लीजिए। जल का अणुभार आप निकाल सकते हैं 2 × 1 + 18 बराबर आपका 2 × 1 + 16 बराबर आपका 18 हो जाएगा। लेकिन विलेय कौन सा विलेय है ये आपको नहीं पता, ये अज्ञात है, तो इसलिए आपका विलेय का अणुभार को मान लीजिए कैपिटल M मान लेते हैं। अब विलयन का वाष्प दाब PA बराबर 2.8 किलो पास्कल, यानी कि आपका दिया हुआ है कि ये आपका जो 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 पास्कल, ये आपका मान दिया है। अब आपका फिर दूसरे स्थिति में क्या होगा कि जब आपका जल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो आपका कितना 2.9 हो जाता है। तो हम लोग के दूसरी स्थिति में आपका हो जाएगा कि 18 ग्राम जल बढ़ाने पर जल का भार कितना हो जाएगा, WA डैश कर दीजिए क्योंकि इसके पहले WA आपका था तो इसको डैश कर दीजिए। 90 + 18 क्योंकि 18 बढ़ रहा है तो 108 ग्राम हो जा रहा है। तो विलयन का जो नया वाष्प दाब है यानी PA डैश बराबर 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, विलेय का मोल द्रव्यमान यानी अणु भार आपको निकालना है। तो प्रथम स्थिति में आप क्या निकालिए, विलेय के मोलों की यानी सबके मोलों की संख्या निकाल लीजिए क्योंकि मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो इसलिए मोलों की संख्या निकालते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या NB, विलेय को NB से प्रदर्शित करेंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो NB बराबर विलेय का भार आपका 30 है, अणुभार आपका M है, नहीं दिया है तो इसलिए M आप माने हैं। तो NB बराबर 30/M मोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जल के मोलों की संख्या, तो जल के लिए E आप माने हैं तो NA बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। तो NA बराबर आपको हो जाएगा 90/18 और 18 का भाग जब 90 में देंगे तो 18 का 9 18, 18 × 5 90, तो NA बराबर आपका हो जाएगा 5 मोल हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जल के मोल अंश की गणना करेंगे। तो जल के मोल अंश XA बराबर आपको हो जाएगा NA यानी जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या रखेंगे। तो XA बराबर आपका NA की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस NB की वैल्यू 30/M है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका इधर जाएगा तो XA बराबर और ये ऊपर चला जाएगा तो 5M बटे इसमें M का गुणा हो जाएगा 5M + 30,
5 यहाँ से कॉमन कर लीजिए तो यक्स ए बराबर 5m बटे यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो यम प्लस यहाँ 5 का भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, तो 5 से 5 आपका कट जाएगा। तो यक्स ए बराबर आपको हो जाएगा यम बटे यम प्लस 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे तो पी ए बराबर पी ए जीरो यक्स ए। तो पी ए की वैल्यू पहले स्थिति में 2.8 है, तो पी बराबर पी ए जीरो गुणे यक्स ए की वैल्यू आप रख दीजिए यम बटे यम प्लस 6, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद दूसरे स्थिति में आपका जल का मान जो है, भार जो है बढ़ रहा है, लेकिन विलेय में कोई परिवर्तन नहीं कहा गया है, इसलिए विलेय उतना ही रहेगा, लेकिन जल के मोलों की संख्या, हम नया वाला मोलों की संख्या निकालें तो यन ए डैश बराबर जल का नया भार बटे जल का अणुभार। तो यन ए डैश बराबर 108 बटे 18 और यन ए डैश बराबर 6 मोल। अब हम लोग नए वाले का मोल अंश निकालेंगे जल के, तो जल का मोल अंश यक्स ए डैश बराबर यन ए डैश बटे यन ए डैश प्लस यन बी, क्योंकि विलेय के जो मोलों की संख्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यक्स ए डैश बराबर 6 बटे 6 प्लस 30 बटे यम। अब जैसे पहले आप सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यक्स ए डैश बराबर आपका हो जाएगा 6m बटे 6m प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6m प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 जो है कॉमन कर लीजिए। यक्स ए डैश बराबर 6m और 6m प्लस 5, तो 6 से 6 आपका कट जाएगा, तो यक्स ए डैश बराबर m बटे m प्लस 5 हो जाएगा। दूसरी बार हम लोग राउल्ट के नियम का पुनः उपयोग करेंगे तो पी ए डैश बराबर पी ए जीरो यक्स ए डैश। तो पी ए डैश जो है उसका मान जो है 2.9 दिया हुआ है बराबर पी ए जीरो गुणे एम बटे एम प्लस 5, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो आपका जो है ऐसे आपका हो जाएगा 2.8 बटे 2.9 और बराबर ये जो मान है वो 1 का और 2 का, 1 का जो मान है इतना है, 2 का जो मान है इतना है। तो पी ए जीरो से कट जाएगा, यम से यम कट जाएगा। अब देखिए आपका क्या होता है, बीच वाले का गुणा बीच वाले में होता है, लास्ट का गुणा लास्ट में होता है, ये आपका क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 2.8 बटे 2.9 और बराबर आपका ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो यम प्लस 5 बटे यम प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए 2 ऊपर और एक स्थान दशमलव है, नीचे भी है, तो आपका दशमलव हटा दीजिए, तो 28 बटे 29 बराबर यम प्लस 5 बटे यम प्लस 6 हो जाएगा। तिरछा आप गुणा कर दीजिए, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 28 का गुणा यम में करेंगे तो 28 यम, 28 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस 168। अब 29 का गुणा कर दीजिए बराबर 29 यम प्लस 145 हो जाएगा। अब आप घटा दीजिए, तो 29 ये इधर ले जाइए तो 29 माइनस 28 बराबर ये इधर ले जाइए तो 168 माइनस 145, तो आपका यम बराबर हो जाएगा 23 ग्राम प्रति मोल। यानी ये आपका यम जो है, जो विलेय है उसका, विलेय का जो है अणुभार है, अणुभार कहिए या मोलर द्रव्यमान कहिए, दोनों एक ही चीज। तो पहला जो पार्ट है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाष्प दाब आप निकालते हैं विलयन का, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, जो यम का मान है वो किसी भी समय, चाहे 1 में चाहे 2 में, किसी में भी रख दीजिए। तो हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। 2.8 बराबर पी ए जीरो गुणे आपका यहाँ पे यम की वैल्यू 23 बटे 23 प्लस 6 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 2.8 बराबर पी ए जीरो गुणे 23 बटे 29 हो जाएगा। तो पी ए जीरो बराबर तिरछा आप गुणा, इसका गुणा इधर, ये आपका नीचे आएगा, बटे हो जाएगा 2.8 गुणे 29 बटे 23 हो जाएगा। तो पी ए जीरो बराबर इसका गुणा करेंगे तो 81.2 बटे 23। तो पी ए जीरो बराबर 23 का जब भाग देंगे तो 3.53 किलो पास्कल हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।